तसल्लुत हैं सरकारी ओहदों पर, खासकर ये जो इंतजामी ओहदे हैं, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, फिर फहरिस्तें भी आ जाती हैं सोशल मीडिया पर। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, जो फहरिस्तें आती हैं, जो हकाइक सामने आते हैं। तो इससे अगर छुटकारा पाना है तो आपके पास दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तब भी इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए ये है। लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आपके बच्चे के काम आ सकती है, आपके दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, या कम से कम आपकी कम्युनिटी के लिए ये काम आ सकती है मालूमात। इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। मुख्तसर सी तफसीलात दे रहा हूं आपको। दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। सिंध हुकूमत का नाम सुनकर भी जो आपके जहन में सवाल आएंगे कि जी हम CSS पास भी कर लें तो क्या हमें नौकरी दे देगी सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी में देगी? इन तमाम तर सवालों के जवाब भी मेरे पास किसी हद तक हैं, लेकिन इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, वो फिर किसी और वीडियो में बात करूंगा। सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा आपको, तरगीब के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूं। खुदारा अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पर ग्रेजुएट हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तब भी आपको ये अटेम्प्ट लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि ये कराची और हैदराबाद वालों के लिए है। कराची और हैदराबाद वालों के लिए। और उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कि आपको हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 90 दिन की ये ट्रेनिंग है, बिल्कुल मुफ्त हो रही है, बिल्कुल मुफ्त हो रही है। इसका फॉर्म आप ले सकते हैं अल-फलाह CSS अकेडमी, ब्लॉक 6 PE CHS सोसाइटी से। और आपको ये फॉर्म मंडे से जो जुमे तक है, 3 से शाम 6 बजे तक, ये आप ले सकते हैं। और इसका 1 अप्रैल को इसका टेस्ट हो रहा है। 90 दिन की ट्रेनिंग है, बहुत आसानी के साथ। जो सिंपल ग्रेजुएट है, C ग्रेड के अंदर, जिसने आप कहें कि डिवीजन के अंदर पास किया है ग्रेजुएशन, वो इसका अहल है, एलिजिबल है। तो आप, और जो उम्र की हद 18 से 30 साल है, 90 दिन का इसका पूरा की पूरा दौरानिया है। और आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कौन करा रहा है, तो ये सिंध हुकूमत करा रही है। जो नौजवानान की जो आप वजारत है वो करा रही है, और सारे अखराजात वो बर्दाश्त करेगी। आप इसको जहन पे मत दबाव डालिएगा, सोचिएगा कि सिंध हुकूमत करा रही है तो आप कॉम्पिटेंट भी हो जाएंगे, तो उसके बावजूद अगर पास भी हो जाते हैं तो नौकरी पीपल्स पार्टी कैसे देगी? ये फिलहाल छोड़ दीजिए, ये आपका मैदान नहीं है। कम से कम अगर आप ग्रेजुएट हैं, अच्छी आसूदा कंफर्ट जोन के अंदर हैं, तब भी आपको ये अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद का ये जो मसला है, और आप खुद सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें करते हैं कि जी सारे गैर मुकामी आ रहे हैं, सारे गैर मुकामी तौर के ऊपर काबिज हैं सरकारी मुलाजमतों के ऊपर, तो कम से कम आपको ये अटेम्प्ट लाजमी करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे, आप एलिजिबल नहीं हैं, तो कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए इस इत्तला को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि डॉन अखबार कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने उसको शेयर किया होगा। तो ये सिंपल सी आप कहें कि इसकी शरायत हैं, और बहुत आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। दूसरी है, ये जो 11,000 पुलिस एहलकारों की भर्तियां हैं, इस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरी उम्र निकल गई है, मैं एलिजिबल नहीं हूं। यार अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपके अपने कोई पड़ोस में छोटे भाई, या फिर आपकी अपनी जो कम्युनिटी है, उसको सर्व करने के लिए ही कम से कम हम कोई कंपेन की सूरत में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया करें, तो उसके फायदे होते हैं। ये कराची पुलिस का जो मामला, यही जो आपको नाके नाके के ऊपर या सड़क के या गली के कोने के ऊपर आपको तंग हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस से, या ये जो पुलिस एहलकार हैं आपके, इनसे, तो इनसे छुटकारा पाना है तो आपको इस महकमे के अंदर भी आना होगा। दो बड़े इश्यूज होंगे कराची वालों के लिए होते हैं। एक, तहरीरी टेस्ट में कराची वाले पास हो जाते हैं, लेकिन दूसरा उनका लिए मसला होता है फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए अगर आप किसी ग्राउंड के अंदर, बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं, जहां मैं वॉक किया करता था, वहां पर कुछ लोग ऐसे मिलते थे जो सुबह के और शाम के औकात में दौड़ लगा रहे होते थे। आप उनके साथ दौड़ लगाकर उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद के लोगों का ये मसला जरूर है कि इम्तिहानी टेस्ट वो पास कर लेते हैं, लेकिन जहां जो सेहत के हवाले से फिटनेस के टेस्ट हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। और दही सिंध का मसला ये होता है कि वो फिटनेस में पूरे उतर आते हैं किसी न किसी तौर पे, लेकिन वो जो तहरीरी टेस्ट होते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो कराची और हैदराबाद के लोगों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद कराची के नौजवानों को जानता हूं जो लॉ इन्फोर्समेंट में लीड फोर्सेस में गए हैं, और इन्हीं गली मोहल्लों के नौजवान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं होती, दौड़ लगा नहीं सकते, और बहुत कुछ सेहत के मामला होते हैं। लेकिन मसला है कि करने के ऊपर चीजें होती हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज हैं, और बड़ी इसमें से अपॉर्चुनिटीज, अगर आप खुद ग्रेजुएट नहीं हैं तो इस वीडियो को बराए करम दूसरे लोगों को भी बताएं। वीडियो मत शेयर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो शेयर कर दें, लेकिन कम से कम लोगों को बताएं जरूर कि इस पे अप्लाई जरूर करें। ये आपके अपने लिए भी जरूरी है,
اور آپ کی اپنی کمیونٹی اور آپ کے شہر کے لیے بھی ضروری ہے. ہم صرف شکایتیں نہ کرتے رہیں. جو عملی طور پر کوئی موقع اگر ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں اس پر اٹیمپٹ کرنی چاہیے. سمپل سا کوئی گریجویٹ جو سی ڈویژن کے اندر پاس ہے وہ بھی اس ٹریننگ کا حصہ بن سکتا ہے. 90 روز کی ٹریننگ ہے. ادروائز اگر آپ کسی اکیڈمی سے جا کر کرتے ہیں تو آپ کو ہزاروں روپے اس کی فیس دینی پڑتی ہے. بہت مشکل سے ایسے موقع ملتے ہیں اور خاص کر کراچی اور حیدرآباد والوں کو موقع مل رہا ہے. تو خدارا ان دونوں اپرچونٹیز کو اویل کیجیے گا. جہاں تک آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہے ہوں گے کہ یہ سندھ حکومت کرائے گی تو سندھ حکومت کیسے دے دے گی آپ کو نوکریاں، یہ آپ چھوڑ دیجئے. یہ پھر کسی اور موضوع، آپ کسی اور ویڈیو کے اندر اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتا دوں گا. جتنی انفارمیشنز میں دے رہا ہوں پلیز خدارا اس کو اپرچونٹی کو اویل کر لیجیے گا. خدا حافظ.